तो आज हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे ना। तो देखिए एडवांस मैथ में पढ़ना क्या क्या है पहले हम उसको बता देते हैं। एडवांस मैथ में हम लोग सबसे पहला टॉपिक आता है जियोमेट्री, दूसरा टॉपिक आता है मेंसुरेशन, तीसरा आएगा ट्रिग्नोमेट्री, और चौथा टॉपिक आएगा अलजेब्रा। और भी बहुत सारा टॉपिक आता है, लेकिन हम मुख्य रूप से यही 4 टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो हम आज आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों सेक्शन पढ़ेंगे। एक एक चीज को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक लेके आएंगे। तो चलिए मेंसुरेशन हम लोग पढ़ते हैं। 1 घंटा आप अगर क्लास में बने रह गए तो फिर आपको मजा आ जाएगा। तो हम लोग अब मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन जिसका हिंदी होता है क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे 2D और 3D। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 2D किसे कहते हैं और फिर 3D के बारे में जानेंगे। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो देखिए 2D वो हर एक वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई, 2D वो हर एक वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वो आपका 2D के अंतर्गत आएगा। इसको हम फोटो के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये आपका फोटो बना दिए हम, तो बताइए इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है। तो जिस वस्तु का लंबाई और चौड़ाई दिखे उसको हम 2D के अंतर्गत लाएंगे, और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिखाई दे तो हम इसको 3D के अंतर्गत रखेंगे। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये जो फोटो बनाए हम, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है, जबकि आपको दिखना क्या चाहिए? ऊंचाई भी। तो अब इस फोटो में हम ऊंचाई आपको दिखाते हैं। क्या आपको ऊंचाई भी दिख रहा है? यस। तो बस वैसा वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिखाई दे तो वह 3D के अंतर्गत आएगा, और जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे तो उसको हम 2D के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए जैसे ये सामने आपको जो बोर्ड दिख रहा है, तो इस बोर्ड का लंबाई और चौड़ाई आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 2D। जैसे हमको जो देख पा रहे हैं, हर तरह से देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हम एक तरह से 3D हो गए। तो बस यही डिफरेंट है। जैसे आपको कोई फ्रेम लगाना है दीवार में, तो ये बहुत बड़ा एक दीवार है, ये बहुत बड़ा एक दीवार है। इस दीवार में आप क्या करिएगा? तो एक फ्रेम लगाना है, फोटो लगाना है, तो इस तरह से आप एक फोटो लगा दीजिएगा, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई आपको दिखेगा, तो ये आपका 2D होगा। अब आपको 3D लगाना है, जैसे एक बहुत बड़ा फ्रिज रखना है, तो क्या आपको लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी चाहिए, तब जाके आपका फ्रिज सेट होगा। यानी वो हर चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो वो आपका 3D के अंतर्गत आएगा, और जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आए वो आपका 2D के अंतर्गत आए। अब सवाल उठता है कि 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए 2D में हम बताते हैं आपको कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो 2D में सबसे पहले पढ़ना है, 1 नंबर सबसे पहले पढ़ना हम लोग को 2D में वर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है आयत,
आयत, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग रेक्टेंगल। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज, जिसका अंग्रेजी नाम होता है ट्रायंगल। और चौथा हम लोग को पढ़ना है चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और पांचवा पढ़ना हम लोग को वृत्त, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, सर्कल। वर्ग, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वर्ग। आयत, इस तरह का फोटो बनेगा आयत में। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरा आकृति होगा। चतुर्भुज, चार भुजा से घिरी आकृति होगा। वृत्त यानी सर्कल, इस तरह। अब 3D में क्या क्या पढ़ना है, तो 3D में आपको पढ़ना होगा घन, जिसका अंग्रेजी नाम होता है क्यूब। फिर आपको पढ़ना है घनाभ, जिसका अंग्रेजी नाम होता है क्यूबॉइड। फिर आपको पढ़ना है गोला, जिसका अंग्रेजी नाम होता है स्फीयर। फिर आपको पढ़ना है शंकु, जिसका अंग्रेजी नाम होता है कोन। इस तरह का होता है शंकु, इस तरह का। गोला, इस तरह का होगा ठोस गोला। घनाभ, ये हो गया घनाभ। घन, बस यही छोटा सा बना दीजिए आप। शंकु के बाद आपको पढ़ना है बेलन। शंकु के बाद आपको क्या पढ़ना है, बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर इस तरह का बनेगा। अब ये सिलेंडर घर वाला सिलेंडर नहीं समझ लेना है। सिलेंडर यानी हर वो आकृति जो गोलाकार रूप में हो, गोला हो, तो वो क्या होगा, आपका सिलेंडर। यानी कुल मिला के हम और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे। सब चीज एक बार में कर देंगे तो नहीं होगा। देखिएगा, हम 2D के बारे में क्या बताए कि वे हर एक चीज, हर एक वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हो, वो आपका 2D कहलाएगा। तो ये फोटो हम दिखा दिए आपको 2D वाला। अब 2D के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, अर्धवृत्त भी पढ़ना है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे ना। अब 3D यानी वो हर एक चीज, हर एक वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया हो, तो वो आपका 3D कहलाएगा। 3D का फोटो भी आपका स्पष्ट है। अब 3D में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, छिन्नक, ये सब भी पढ़ना है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि हम किस स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं, है ना, किस तरह पढ़ाएंगे आपको। पहले इस चीज को समझ लीजिए आप। सबसे पहले हम इधर स्टार्ट करेंगे 2D। अब 2D में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्या, वर्ग यानी स्क्वायर। इस स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल जानेंगे, वर्ग का परिमाप जानेंगे, वर्ग का विकर्ण जानेंगे। कंप्लीट वर्ग के बारे में जानने के बाद वर्ग से रिलेट 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे, तब जाके फिर हम आयत में आएंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, आयत का परिमाप, ये सब जानने के बाद फिर आयत से रिलेट 3-4 प्रश्न कर लेंगे हम लोग। फिर त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, इस तरह जानने के बाद त्रिभुज से 3-4 प्रश्न कर लेंगे। तब चतुर्भुज आएंगे, चतुर्भुज का भी फॉर्मूला उसी तरह हम लोग पढ़ने के बाद
फिर चतुर्भुज से कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, तब फिर वृत्त में आएंगे। वृत्त के बारे में जानने के बाद कैसे फॉर्मूला इसका बनता है, सारा चीज हम बना ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला आपको लिखा देंगे आप रट जाइए, ऐसा नहीं करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है उस चीज को भी हम आपके बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे हाई लेवल तक लेके जाएंगे। यानी इधर से हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूला कैसे आया और उससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न करेंगे। उसके बाद इस कंप्लीट टॉपिक से हम 1-2 सीरियली कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन पूछता है ना, तो कनेक्ट क्वेश्चन सीरियली हम लोग क्वेश्चन करेंगे और तब जाके फिर 3D में आएंगे। उसी तरह घन के बारे में जानेंगे, घन का आयतन सब सारा फॉर्मूला जानने के बाद क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह इधर से भी सारा टॉपिक का फॉर्मूला जानने के बाद 2-3 करके एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे और तब कंप्लीट एक क्वेश्चन करके 100-150 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तब जाके आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जो है खत्म हो जाता है और इससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो आप कॉपी कलम उठा लीजिए, कहीं पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, हम जितना बताएंगे बस उतना आप पढ़िए, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। और आपको तो बता भी दिए, कोई भी टॉपिक अगर हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं तो कंप्लीटली पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मेंसुरेशन स्टार्ट किए 10-12 क्वेश्चन बता दिए फिर मेंसुरेशन छोड़ के दूसरा टॉपिक लेके आ गए, ऐसा नहीं। अगर आज हम मेंसुरेशन पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो ये तब तक हम पढ़ाते रहेंगे आपके YouTube चैनल में जब तक कि कंप्लीट रूप से मेंसुरेशन समाप्त ना हो जाए, है ना। तो इसलिए आप अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हम लोग 2D में सबसे पहला वर्ग के बारे में समझते हैं ना, वर्ग के बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग 2D और 3D यही चल रहा था ना। तो देखिए 2D में क्या किया, 2D में तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल के बारे में जानना होगा। 2D में हम लोग क्षेत्रफल यानी एरिया को समझेंगे और एक परिमाप समझेंगे। परिमाप या आप इसको परिधि भी कह सकते हैं। और 3D में आएगा आपका आयतन यानी वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरिया क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया घेरा गया स्थान। क्षेत्रफल यानी घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान लेकिन लंबाई और चौड़ाई में। घेरा गया स्थान लेकिन किसमें, लंबाई और चौड़ाई। एक बात बताइए, कोई भी हमको एरिया निकालना है, किसी भी खेत का क्षेत्रफल जानना है तो उसका लंबाई और चौड़ाई अगर आप जान रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए हम बोले कि एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, घेरा गया स्थान लेकिन किसमें, लंबाई और चौड़ाई में। अब आयतन निकालना है तो क्या करना होगा, तो आयतन निकालना है तो उसका लंबाई जानना होगा और चौड़ाई जानना होगा। लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ आपको ऊंचाई भी जानना होगा, ऊंचाई भी जानना होगा, तब जाके आप उसका क्या निकाल पाइएगा, आयतन। यानी कहने का मतलब हो गया, आयतन बोले तो क्षमता, क्षमता यानी कैपेसिटी। फिर से समझिएगा, आयतन के लिए आपको लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी जानना होगा, तब उस वस्तु का आप आयतन निकाल पाइएगा, यानी उस वस्तु का क्षमता निकाल पाइएगा। और एरिया यानी क्षेत्रफल जानने के लिए घेरा गया स्थान यानी लंबाई और चौड़ाई अगर जान रहे हैं तो उस क्षेत्र का आप क्षेत्रफल निकाल सकते। अब परिमाप और परिधि को समझिए। परिमाप ये ऐसे समझिए फिगर के माध्यम से, जैसे कि ये आपका घेरा गया क्षेत्र, तो इसकी लंबाई, ये लंबाई यहां से यहां तक और ये
चारों लंबाई मान लीजिए वर्ग है, वर्गाकार है, तो ये चारों बॉर्डर एक तरह से कह सकते हैं आप, ये क्या बॉर्डर, तो इसके बॉर्डर को जो जोड़ दीजिएगा, बॉर्डर का योग, ये मान लीजिए ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 और ये भी 10, तो टोटल बॉर्डर का योग कितना होगा, 10 20 30 10 40, तो टोटल बॉर्डर का योग हो गया कितना आपका 40। तो परिमाप निकालने के लिए आपको चारों बॉर्डर को जोड़ दीजिएगा। अगर 3 बॉर्डर है तो तीनों बॉर्डर को जोड़िए, जैसे त्रिभुज में 3 बॉर्डर होता है, तीनों बॉर्डर को जोड़िएगा। या चतुर्भुज आइएगा तो 4 बॉर्डर होता है, वर्ग आइएगा तो 4 बॉर्डर, आयत आइएगा तो 4 बॉर्डर, यानी इनके बॉर्डरों का योग जो है ये आपका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अब ये परिधि को भी समझ लीजिए। अच्छा, ये परिमाप और परिधि है क्या, दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है, आपका वर्ग के लिए परिमाप शब्द का प्रयोग करेगा, आयत के लिए परिमाप शब्द का प्रयोग करेगा, त्रिभुज के लिए परिमाप शब्द का प्रयोग करेगा, चतुर्भुज के लिए परिमाप शब्द का प्रयोग करेगा, यानी बोलेगा वर्ग का परिमाप याद करें, आयत का परिमाप याद करें, त्रिभुज का परिमाप याद करें, चतुर्भुज का परिमाप याद करें, और सिर्फ परिधि बोलेगा आपको वृत्त का, यानी है एक ही चीज, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस वृत्त के लिए आपका परिधि शब्द का प्रयोग करता है कि वृत्त का परिधि याद करें। जैसे ये है ना वृत्त, आपका परिधि मतलब ये सारा का योग, यही हो गया आपका क्या, परिधि। तो परिमाप क्या हुआ, यही हुआ ना, चारों बॉर्डर, तो परिधि भी तो यही चारों बॉर्डर हो गया, पूरा बॉर्डर। तो इस दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप लोग समझते होंगे कि दोनों में अंतर होगा, जी नहीं, आप ये समझिए कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है तो इतना है कि परिमाप शब्द का प्रयोग वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए किया जाता है, और परिधि शब्द का प्रयोग वृत्त, अर्धवृत्त के लिए किया जाता है। यहां तक समझ गए? तो अब चलिए हम लोग डायरेक्ट 2D का जो पहला टॉपिक था वर्ग, अब वर्ग के बारे में जानते हैं। ओके, आगे जो पहले बोले हम कि वर्ग पढ़ेंगे यानी स्क्वायर, यही था ना, तब दूसरा में आयत पढ़ेंगे, आयत यानी रेक्टेंगल, तब तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ेंगे तीसरा में ट्रायंगल, तब चौथा में क्या बोले थे, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, तब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल। तो अभी हम आपको वर्ग के बारे में बताते हैं, आराम से समझिएगा। वर्ग को एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं आपका ना। वर्ग हेडिंग लगा दिए, वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम वर्ग का फोटो बना देते हैं। ये आपका वर्ग का फोटो है। वर्ग का परिभाषा होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है, यानी ये भुजा, यह भुजा और ये भुजा, 4 भुजा, चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए चारों भुजा है, कितना है, ए है, कितना है, ए, यानी ए बोले तो साइड, यानी कि साइड बोले तो क्या, तो पहला आपको ध्यान में रखना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम आपको बताए भी कि किसी भी आकृति का क्षेत्र आपको निकालना हो तो उसका घिरा हुआ क्षेत्र लेकिन लंबाई और चौड़ाई में होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लंबाई गुने चौड़ाई करना हो। तो आप बताइए इस वर्ग की आकृति में लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, यानी लंबाई भी a और चौड़ाई भी a है, तो
ए गुना ए स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर ध्यान में रखेंगे। देखिए क्षेत्रफल कैसे आया। पहला वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। दूसरा ध्यान में रखना है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो हम आपको परिमाप में बताए कि किसी भी आकृति का परिमाप जानना हो, किसी भी आकृति का परिमाप जानना हो तो इसके बॉर्डर का योग ही क्या होगा? परिमाप होगा। तो आयत का वर्ग का 4 बॉर्डर, तो इन चारों बॉर्डरों का योग, तो बॉर्डर ए पहला इसका लंबाई ए, इसका भी ए, इसका भी ए और ये भी ए, तो चारों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 4a। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए यानी 4 इंटू भुजा। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। एक नया चीज आपको मिलेगा यहाँ पे, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो देखिए वर्ग का विकर्ण आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे? तो वर्ग करने का मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ये मान लिए कि हमको वर्ग है तो इसकी चारों भुजा आपस में बराबर है, तो यही ना वर्ग का विकर्ण हुआ। विकर्ण को हम लोग अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं, लिख देते हैं डायगोनल। तो देखिए वर्ग का विकर्ण हम लोग खुद से निकालते हैं। तो बताइए वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है यही ना आपका कर्ण कहलाता है। कर्ण यानी डायगोनल, विकर्ण का काम कर रहा है। और आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप ही बताइए डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं इसको 2a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट लगेगा कि नहीं? तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अब आप बताइए रूट 2 तो रूट 2a में रहेगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? ए, यानी विकर्ण बराबर भुजा रूट ए। तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया? रूट 2 इंटू ए यानी भुजा। अब और देखिएगा किसी इसको मिटा देते हैं, किसी बुक में वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक नया तरीका बोलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जनरली हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन आपको बहुत सारा बुक में मिल जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर और बटा में 2। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला जो आया है कहाँ से आया है इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। ये याद करना जरूरी नहीं है, ये तो आप स्वतः निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट 2 इंटू भुजा। तो वर्ग का विकर्ण जिसको हम किससे दर्शाते हैं? डी से, डायगोनल। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट 2 इंटू ए। अब अगर हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे, दोनों साइड वर्ग कर देंगे, लीजिए कर दिए। दोनों साइड जो वर्ग किए तो इधर हो गया डी का वर्ग बराबर, यानी विकर्ण का वर्ग डायगोनल का वर्ग बराबर रूट 2 का वर्ग 2 और ए का वर्ग। अब इस दुग्गी को इस पार ले आएंगे तो डी स्क्वायर बट्टा में 2 और इधर क्या बचा? ए स्क्वायर। और आप बताइए ए स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 आया, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2।
तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से तुरंत जो है सॉल्व कर दें। तो आपको वर्ग में बस इतने बात ध्यान में रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी 4a, और वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। और एक वर्ग का विकर्ण निकालने का तरीका है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब इससे रिलेट हम 3-4 को एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। चलिए, एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे एग्जामिनेशन का है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछ चुका है, तो हम आपको हर तरह का क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? विदाउट पेन रखे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आंसर आ गया होगा 450, राइट आंसर है। देख लेते हैं। वर्ग का विकर्ण दे दिया 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल, तो हम आपको तो अभी बोले ना कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। विकर्ण कितना दिया? 30, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। अब आप बताइए विकर्ण का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 और बट्टा में 2, 900 बट्टा में 2 यानी आधा कितना होगा? 450 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो विकल्प 1 में है। अब इसको हम लोग अगर सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। वर्ग का विकर्ण इतना है तो उसका क्षेत्रफल बोलता है। तो आप बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोला, वर्ग का क्या निकालने बोला? क्षेत्रफल। और वर्ग का विकर्ण कितना दे दिया? 30। तो देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर कितना दिया? 30। और हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा बराबर कितना है? 30। तो यहां से a बराबर कितना हो गया? 30 बट्टा में √, यानी भुजा आपका निकल गया 30 बट्टा में √। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा यानी a का स्क्वायर, और a कितना है? 30 बट्टा में √2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 बट्टा में √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। अब ये कैंसिल होके कितना आएगा? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दोनों मेथड हम लोग जान लिए। अब इससे और 2 प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ग से रिलेट और 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बता दिया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? खेत किस रूप में है? वर्गाकार रूप में, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इतना मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आपको मेंस्ट्रुएशन का एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किया। अभी 2D बता रहे हैं, 2D कंटिन्यू बताएंगे। अभी तो वर्ग के बारे में बता रहे हैं, फिर आयत बताएंगे, त्रिभुज बताएंगे, चतुर्भुज बताएंगे, सर्किल बताएंगे, तो सारा चीज बताएंगे। हम धीरे धीरे सब चीज को कवर कर देंगे। तो देखिए, इस वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताइए, खेत का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना दिया हुआ? 45, यानी 45 का
स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो आइए, ये 5 का स्क्वायर 25 रख दीजिए और 4 में 1 जोड़ दिए, 5 चौक 20। स्क्वायर करने तो आपको आता होगा ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। 45 का स्क्वायर होता है 2025 मीटर, सेंटीमीटर में है वो मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आंसर। बहुत इजी था क्वेश्चन, तो हम 2 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद तब जाके हम लोग जो है फिर आयत के बारे में जानेंगे, आयत से रिलेट कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो उसके वर्ग का माप ज्ञात करें। वर्ग का क्या, वर्ग का विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 256। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 256, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी भुजा कितना आ गया 16। अब आपको निकालना क्या है, उसका विकर्ण का माप निकालना। तो आप बताइए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा, भुजा कितना है 16, यानी कह सकते हैं हम 16√2। सेंटीमीटर में है, वर्ग मीटर में है, तो आपका ये परिमाप किसमें निकल जाएगा, मीटर में। ये आपका आंसर। तो हम वर्ग से रिलेट 3 प्रश्न किए, और वर्ग जानने के बाद हम क्या जानेंगे, आयत के बारे में भी आज देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आयत को भी देख लेते हैं ना। आयत यानी रेक्टेंगल। मजा आया है ना, एकदम जबरदस्त मजा आएगा, एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, मजा नहीं आएगा खूब आएगा मजा। रेक्टेंगल आयत, तो सबसे पहले हम आयत के बारे में आपको बता देते हैं। आयत में होता है आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होगा, और ये आपका चौड़ाई है, और इसका कोण भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। पहला आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हम आपको बोले हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना करना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा आयत का परिमाप, तो हम आपको बताया है ना कि परिमाप जानने के लिए किसी भी आकृति का बॉर्डर को जोड़ दीजिए, वही उसका क्या होता है परिमाप। तो चलिए इसके 4 बॉर्डर है, तो चारों बॉर्डर को जोड़ते हैं। L प्लस B प्लस L प्लस ये वाला बॉर्डर क्या है B। तो देखिए तो L क्या गो L 2L प्लस B 2B। तो दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा L प्लस B। तो बताइए आयत का परिमाप कैसे आया, यही से ना आया। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब तीसरा आयत का परिमाप जान गए, अब आयत का विकर्ण जान लेते हैं। तो देखिए विकर्ण भी हम बता देते हैं आपको, आपको रटना नहीं होगा। देखिए यही ना आपका विकर्ण हुआ, तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया, और ये आपका लंब, और ये क्या हुआ आधा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा कि नहीं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बस आयत का विकर्ण अगर निकालना हो तो फॉर्मूला लगाना है
√L² प्लस B²। आपको बस इतने बार आयत में जानना है। अब हम आयत से रिलेट कुछ एग्जाम्पल आपको कर देते हैं। मजा आ रहा है ना? हाँ, निश्चित रूप से आएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, समझिएगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया होगा, है ना? देखिए, बोलता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 तथा 8 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया कितना, 8 सेंटीमीटर। और आपको क्या कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी आयत का एरिया, क्षेत्रफल। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दे दिया है 10 और चौड़ाई दे दिया है 8। तो 10 गुना 8, 10 8 80, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2-3 प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला कि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और आयत का लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल आपको तो पता ही होगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई प्रश्न में दिया हुआ है 15 गुना चौड़ाई, आपको चाहिए कि नहीं? तो आइए चौड़ाई निकालते हैं। देखिए चौड़ाई कैसे निकालते। तो किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया है, तो आप बताइए हमको सॉल्यूशन कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप दिया है 56 और परिमाप का फॉर्मूला क्या दिए थे? तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 56। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 28 गुना 56। और L लंबाई तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 15। तो L के जगह 15 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना होगा, 28। अब यहाँ B रहने दिए, 15 प्लस वाला उस पार जाएगा तो माइनस होगा। 15 उस पार ले जाते हैं, 28 माइनस 15 बराबर कितना, 13। तो बताइए ब्रेथ यानी B कितना निकल गया, 13। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपका 15 है और चौड़ाई हमने कितना निकाला, 13। तो 13 गुना 15 की जगह 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 4 19। यानी इस आयत का क्षेत्रफल जो होगा वह 195 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आयत का ना, वर्ग में भी हम 3 एग्जाम्पल देके वर्ग को छोड़ दिए थे। आयत में भी 3 एग्जाम्पल देखते हैं ना, और फिर त्रिभुज में देखेंगे, चतुर्भुज में देखेंगे, सर्किल में देखेंगे। सब में देखने के बाद तब हम लोग टोटल मिला के 2D का 150 क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा, सब क्वेश्चन को देखेंगे। पहले बेसिक को हम लोग समझ जाते हैं ना। देखिए सॉल्यूशन बोलता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दिया 5:4, यानी लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दिया 5:4। तो हम इसमें x लगा सकते हैं, क्योंकि रेशियो में x लगा देंगे तो भी इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो जब पढ़ाते हैं तो वहां क्लियर करते हैं। अभी समझिए x लगा। अब बताइए उसका क्षेत्रफल कितना दिया है। आयत का क्षेत्रफल दिया 8000 मीटर स्क्वायर, 8000 मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं लिखते हैं। बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 5x और चौड़ाई है 4x। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना है, 5 चौक 20 x गुना x स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, 8। अब ये तो 20 से 20 चौक 80, 400, यानी x स्क्वायर बराबर 400। तो x का वैल्यू कितना होगा, 20। x का वैल्यू कितना आ गया, 20। आपको बोलता है तो परिमाप ज्ञात
करेगा। तो आप बताइए आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है? 5x, चौड़ाई कितना है? 4x। x का वैल्यू ले आए हैं आप 20, 20 5 100 हो गया लंबाई, और 20 चौक 80 हो गया चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 100 और चौड़ाई 800 नहीं 80 होगा, 80 और 100, 180 गुना 2 यानी 360 मीटर में है, तो मीटर हो जाएगा आंसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया वो 360 मीटर आया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सुन लीजिए, 2D में हम आपको बोले कि वो हर एक वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे, हम उसको 2D के अंतर्गत आएंगे। और 2D में हम वर्ग बताने का काम किए और आयत बताने का काम किए। अब मेरा रह गया त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्किल, ये तीनों। तो अगले वीडियो में हम तीनों का इसी तरह से तीनों का फॉर्मूला के साथ 2-3 एग्जाम्पल करके समाप्त कर देंगे। अभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। एक बार कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। आज यहीं रहने दें, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।